वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 12th में। और ये हमारा जो वीडियो जो नंबर है 1.8, हमारा वीडियो नंबर क्या है 1.8। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जुज़ई माशियात और कुल्ली माशियात का तारुफ़, यानी कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखना है हमको कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमने देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, यानी कुल्ली माशियात के उस्ताद। अब इस वीडियो में हमको देखना है कुल्ली माशियात की खुसूसियात, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फ़ीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या देखना है? फ़ीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये देखना है। अब यानी क्या है, देखिए हर चीज़ की अपनी एक खुसूसियत होती है, इसी तरह है तो हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी अपनी एक खुसूसियत है, यानी कि उसकी ख़ास बातें क्या क्या है। सबसे पहले है मजमूई सूरत हाल का मुताला, यानी कि ऐसे कितने 6 पॉइंट हमको देखना है। पहला पॉइंट है मजमूई सूरत हाल का मुताला, यानी स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। यानी मजमूई सूरत हाल का मुताला। अब क्या नहीं है, क्या है, हमने देखे कि कुल्ली जो माशियात जो होती है, क्या होती है ये है तो मईशत के कौमी मजमूआत के बर्ताव का मुताला करते हैं, यानी कि मईशत के कुल के बर्ताव को वाज़ी करती है। यानी कि मुल्क में जितनी भी इनकम होती है वो तमाम इनकम के जुमले को वाज़े करती है। जैसे प्रीवियस में मैंने बताया, आपको मिसाल भी देखा, जैसे एक किराना दुकानदार है, वो उसके पास हज़ारों किस्म के आइटम होते हैं, वो तमाम आइटमों के मुनाफे को क्या करेगा, एक जगह जमा करेगा और उसका टोटल आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये। तो वो तमाम आइटमों के मजमे का मुनाफा ही उस दुकान का पूरा कुल मुनाफा होता है। इसी तरह हमारे मुल्क की जुमला जो इनकम होती है उसको मालूम करने में क्या करती है, कुल्ली माशियात मदद करती है। जैसे कि कैसा है, जैसा कि कुल रस, जैसे कि इनमें मजमूई तलब, हमारे मुल्क में मजमूई तलब कितनी है, टोटल है तो डिमांड कितनी है, यानी कोई भी अशिया हो उसकी मजमूई रसद, मजमूई तलब है ना, और कौमी आमदनी, मजमूई सर्फ, मजमूई है तो बचत और मजमूई सरमायाकारी, ये तमाम के बारे में मुताला करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है मजमूई सूरत हाल का मुताला। मजमूई सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में टोटल डिमांड कितनी है, कोई भी अशिया हो। उसके बाद है तो हमारे मुल्क में मजमूई रसद, यानी कि बाज़ारों में जो अशिया है वो कुल कितनी अशिया है, वो कुल जिसको हम कहते हैं रसद। फिर बाज़ार में कुल सर्फ कितना हुआ, यानी कि हमारा है तो अशिया को बनाने में कुल कितना पैसा खर्च हुआ, उसको हम कुल सर्फ करेंगे। और कुल बचत, यानी कि जुमला कितना हमारा मुनाफा हुआ, कुल बचत, वो बचत को कहते हैं हम। फिर उसके बाद है तो सरमाया, कुल सरमाया, कितना सरमाया हमने लगाया उसमें, वो कुल सरमाया। तो कहने का मतलब होता है कि मजमूई सूरत हाल का मुताला करना, यानी कि कुल बचत, कुल रसद, कुल सर्फ, कुल डिमांड, कुल तो सरमायाकारी, इनके बारे में मालूमात हासिल करना, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है नज़रिए आमदनी, यानी कि इनकम थ्योरी। अब नज़रिए आमदनी यानी क्या है कि कुल्ली माशियात को नज़रिए आमदनी क्या कहते हैं, नज़रिए आमदनी, रोज़गार या सफ़ नज़रिया आमदनी भी कहा जाता है। यानी कुल नज़रिए आमदनी भी कहा जाता है, इसको नज़रिए रोज़गार भी कहा जाता है ना, नज़रिए रोज़गार, नज़रिए आमदनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुल्ली माशियात की वजह से ही है तो हमारे मुल्क की कुल इनकम कितनी हुई है, और कुल इनकम होती है तो उससे है तो हमारे मुल्क के जो रोज़गार वो भी किस तरह है। तो हमारे कुल और मुल्क में रोज़गार कितने हुए, कुल आमदनी कितनी हुई, ये कुल्ली माशियात मालूम करने में मदद करती हैं। इस वजह से हम इसको नज़रिए आमदनी भी कहा जाते हैं, यानी कि थ्योरी, इनकम थ्योरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम? कुल्ली माशियात को। यानी कि कुल्ली माशियात क्या है,
ये खुसूसियत है नंबर दूसरी। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा है आम तवाज़ुन का तज्ज़िया, यानी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी आम तवाज़ुन का तज्ज़िया, यानी कि कुल्ली जो माशियात होती है वो क्या करती है, अशिया के दरमियान में क्या करती है, आम तवाज़ुन भी क़ायम करने में मदद करती है। जैसे एक घर होता है, एक घर में बहुत सारे अफराद होते हैं, तमाम अफराद के दरमियान में बैलेंस बराबर रखना पड़ता, तमाम के साथ बराबर का इंसाफ करना पड़ता, उसको हम तवाज़ुन कहेंगे, है ना। इसी तरह है तो कुल्ली जो माशियत जो होती है वो क्या करती है, मईशत के तमाम जो उसके फैक्टर होते हैं वो फैक्टर के दरमियान में है तो बराबर है, तो बराबरी का है तो रूल अपनाती है। जैसे कि कैसा है, अब जिसको हम क्या कहेंगे, दरअसल हम उसको ये कहना चाहेंगे कि मजमुई तलब, मुल्क की मजमुई तलब, मजमुई रसद, मजमुई सर्फ, मजमुई बचत, मजमुई सरमायाकारी, ये जो अनासिर है इनके दरमियान में तालमेल किस तरह का है इसका पता लगाती है। अगर मुल्क में अगर जैसे कि डिमांड, जैसे मैंने आपसे कहा, मुल्क में अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होंगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी। ये तमाम क्या एक दूसरे पर डिपेंड, तमाम में तवाज़ुन बराबर। और अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा हो तो डिमांड ज़्यादा, यानी तमाम के दरमियान में क्या तवाज़ुन होना चाहिए। अब कभी देखिए आपने कि किसी चीज़ का डिमांड है तो बाज़ार में सप्लाई नहीं, बाज़ार में सप्लाई यानी कि बाज़ार में वो अशिया फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती है। अगर किसी चीज़ का डिमांड है और डिमांड होने के बाज़ार में अशिया ही नहीं बोले, अगर अशिया अगर नहीं हो, अगर होंगी बाज़ार में तो फ़रोख्त होंगी क्या, वो ख़ुद वो फ्लॉप हो जाएंगे ना, लोग डिमांड करेंगे बाद में खाम लोग फिर दूसरा चीज़ खरीदेंगे। तो डिमांड ज़्यादा है तो बाज़ार में सप्लाई भी ज़्यादा होना, अगर सप्लाई ज़्यादा अगर होगा तो उसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा होंगे। अब देखें ना, किसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाता है, बाज़ार में कुछ ज़्यादा आती है, उसको कारोबार करने वाले भी लोग ज़्यादा होते हैं ना, कारोबार चीज़ ज़्यादा अगर बाज़ार में फ़रोख्त होती है, लोग उसको फ़रोख्त करने वाले कम, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। तो कैसा है, तवाज़ुन बराबर होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, डिमांड में, सप्लाई में, है ना, और प्रोडक्शन में, नेशनल इनकम में कैसा होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। अगर ये तवाज़ुन अगर होगा तो ही है तो ये जो हम कह रहे हैं थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल बराबर चली। साइकिल हम चला रहे तो किसी में पैडल ज़ोर से चला मार रहे फिर कम मारे तो साइकिल कभी स्पीड से कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी। एक ही लेवल हम पैडल मारे तो साइकिल जो कैसी एक ही लेवल में चलेगी, चलेंगी ना। इसी तरह का हिसाब जिसको हम कहते हैं आम तवाज़ुन का तज्ज़िया, यानी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, चौथा है नेक्स्ट है तो इन्हिसार पर मबनी, यानी कि इंटरडिपेंडेंस। अब इन्हिसार पर मबनी यानी क्या है कि कुल्ली जो माशियत जो होती है वो कुल्ली माशियत में जो भी फैक्टर होते हैं वो फैक्टर, तमाम फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते, क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया डिमांड डिपेंड होता है सप्लाई पर, सप्लाई डिपेंड होता है एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट डिमांड होता है प्रोडक्ट पर, प्रोडक्शन होता है नेशनल पर, है ना। अब जैसे डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो मार्केट सप्लाई भी ज़्यादा होंगे, सप्लाई अगर नहीं हो रहा, ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा, डिमांड ज़्यादा होगी क्या, नहीं। मेरे पास मार्केट में अगर डिमांड है, समझो मार्का पेन का 1000 मार्का पेन की डिमांड है और मैंने कितने पेन लेकर आया 500, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई मेरे पास कम है, फिर 500 का क्या हो जा रहा है मेरा, 500 का क्या हो जा रहा है मेरे पास, लॉस हो जा रहा है, लॉस हुआ नहीं 500 का। तो 500 1000 का डिमांड है तो मुझे 1000 ही पेन लेकर आना पड़ेगा। तो सप्लाई तो तमाम चीज़ें क्या एक दूसरे पर मुनस्सिर है, तमाम चीज़ें क्या एक दूसरे पर मुनस्सिर है। तो कौमी आमदनी, पैदावार और रोज़गार पर क्या होते हैं, इसके असरात है तो मुरतब होते हैं। अब जब इसके असरात मुरतब होते हैं तो इसके न मुल्क की माशी तरक्की पर उसका असर पड़ता है। तो समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब इन्हिसार पर मबनी, यानी कि कुल्ली जो माशियात जो होती है ये है ना, ये इन्हिसार होती है किस पर, उसके जो फैक्टर जो होते हैं उस पर मुनस्सिर होते हैं। नेक्स्ट है मजमुई तरीक़ेकार, यानी जिसको हम लंपिंग मेथड कहते हैं। अब मजमुई तरीक़ेकार किसको कहते हैं, अब मजमुई तरीक़ेकार यानी कि मुल्क की पूरी मईशत के बारे में मुताला करना और उसका तज़्ज़िया करना, मुल्क की मुकम्मल मईशत के बारे में मुताला करना और उसका तज़्ज़िया करना, ये क्या कहलाता है, मजमुई तरीक़ेकार। और इस मजमुई तरीक़ेकार को हम लंपिंग मेथड कहते हैं।
यानी कि मुल्क में टोटल है तो इनकम कितनी हो रही, उसके बारे में क्या करना, मालूमात हासिल करना और उसका तज्जिया करना यानी कि बारीकी से उसका मुताला करना और उसके बारे में मालूमात हासिल करना, किसकी मुल्क में कुल आमदनी, कुल मुल्क की मईशत कितनी है। इसको हम कहते हैं लंपिंग मेथड या हम इसको कहते हैं मजमूई तरीक़ेकार। अब मजमूई तरीक़ेकार में क्या है, हम देख रहे हैं मुल्क की कुल बचत कितनी होती है, मुल्क में कुल सरमायाकारी कितनी होती है, मुल्क में कुल है तो डिमांड कितना है, मुल्क में कुल है तो सप्लाई कितना है, ये सारी कुल के बारे में ही मालूम करना, जिसको मजमूई तरीक़ेकार कहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि जुज़वी माशियात में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, मईशत के एक छोटे से हिस्से के बारे में मालूम करते हैं कि जैसे कि किसी एक फ़र्द की इनकम कितनी है, किसी एक मखसूस ख़ानदान, किसी एक मखसूस इंडस्ट्री के बारे में कहना है, किसी एक मखसूस के बारे में मालूमात किया जाता है, जिसको हम जुज़वी में कहते हैं। इसको जब हम जुज़वी में किसी एक मखसूस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो उसको हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। और तो कुल्ली में क्या कहते हैं, उस कुल्ली में इसको लंपिंग मेथड कहते हैं, यानी कि मईशत के मुकम्मल चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना, उसको हम लंपिंग मेथड कहते हैं। और जबकि जुज़वी जो माशियात है इसमें है तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना, उसको हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। इस तरह ये हमारा पॉइंट होगा मजमूई तरीक़ेकार। नेक्स्ट छठा है पॉलिसी के तश्कील के लिए रहनुमा, यानी कि पॉलिसी ओरिएंटेड। क्या है पॉलिसी के तश्कील के रहनुमा, यानी क्या है कि कुल्ली माशियात की वजह से है तो हुकूमत को अपने काम काज को बेहतर तौर पर चलाने के लिए है तो मुख्तलिफ क्या करती है, मदद करती है। हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद के लिए तो कौन कौन से पॉलिसियाँ बनाना है, कौन कौन से है तो किस्म के फलाह वो बहबूद के लिए काम करना है, तो ये मंसूबे और पॉलिसी हुकूमत को बनाने में है तो कुल्ली माशत क्या करती है, मदद करती है। अब जब कुल्ली माशत मदद करती है तो कुल्ली माशत की वजह से ही मालूम होता है मुल्क में रोज़गार कितने हैं, मुल्क में बेरोज़गार कितने हैं, मुल्क में इफ़राती ज़र किस हद तक पहुँच के है, मुल्क में है तो डिप्रेशंस कितना हुआ है, और मुल्क में है तो क्या क्या हो रहा है, कसाद बाजारी किस तरह हो रही है, ये सारी है तो कुल्ली माशत की वजह से मालूम होती है। तो हुकूमत क्या करती है, उनको दूर करने के लिए क्या करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से क्या है, मुल्क में तो कितनी है तो बेरोज़गारी हो गई है, कितने लोग करोड़ों लोग हैं तो बेरोज़गार हो गए हैं। तो अब इस हुकूमत का काम क्या होता है, बेरोज़गारों को रोज़गार किस तरह देना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ़ मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाना चाहिए, है ना। तो हुकूमत जब बनाएंगी तो ये कुल्ली माशत की वजह से हुकूमत को क्या मिल रही है, एक गाइडलाइन मिल रही है। ठीक है, इस तरह हम ये देख रहे हैं कि पॉलिसी तश्कील के लिए रहनुमाई देख चुके हैं। इस तरह हमारा अभी ये जो हमने समझे है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ताकि हम आने वाले वीडियोस में उन बातों का ख्याल करते हुए इंशाल्लाह हम अगले हमारे वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इस तरह आज हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।